भारत ने यह स्पष्ट रूप से यह संदेश सारी दुनिया को दे दिया है कि यदि हमसे कोई छेड़छाड़ करेगा तो हम इस पार भी लड़ सकते हैं और जरूरत पड़ी तो सीमा के पार भी जाकर मार सकते हैं। आज हम यह मान सकते हैं कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का मॉडल धीरे धीरे भारत में अब ध्वस्त हो रहा है। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि भारत के खिलाफ सीधा युद्ध करने में असमर्थता ने पाकिस्तान को भारत को हजारों मौत देने की नीति पर काम करने को मजबूर कर दिया है। राजनाथ सिंह ने यह बात नेशनल सिक्योरिटी पर स्वर्गीय बलराम दास टंडन मेमोरियल लेक्चर को संबोधित करते हुए कही। इस कार्यक्रम में बोलते हुए डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से भारत विरोधी कई ताकतों द्वारा भारत के भीतर अस्थिरता का माहौल बनाने का निरंतर प्रयास किया गया है। इसके लिए पाकिस्तान की धरती से बड़े पैमाने पर कोशिशें की गई हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 और 1971 में 2 युद्ध हुए जिसमें पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। इन युद्धों में मिली हार ने पूरी तरह साबित कर दिया कि पाकिस्तान भारत के साथ पूर्ण युद्ध करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ सीधा युद्ध करने में असमर्थता ने पाकिस्तान को 2 नीतियों पर काम करने के लिए मजबूर किया। राजनाथ सिंह ने कहा, एक तरफ उन्होंने परमाणु रास्ता खोजने की दिशा में कदम उठाए और दूसरी तरफ भारत को हजारों की मौत देने की नीति पर काम शुरू किया। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि फरवरी 2021 में भारत और पाकिस्तान के DGMO के बीच संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसलिए हम प्रतीक्षा और निगरानी की स्थिति में भी हैं, क्योंकि विश्वास की कमी दोनों देशों के बीच एक बड़ी समस्या है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से सीमा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, उड़ी की घटना के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हो या पुलवामा हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक, आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना की कड़ी कार्रवाई कम से कम आज़ाद भारत के इतिहास में दूसरी नहीं मिलती है। राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार अफगानिस्तान में स्थिति पर करीबी से नज़र रखे हुए है। पड़ोसी अफगानिस्तान में जो हो रहा है वह सुरक्षा के दृष्टिकोण से नए सवाल उठा रहा है। हमारी सरकार वहां के हालात पर लगातार नज़र रखे हुए है। हमारी सरकार भारतीयों की सुरक्षा के साथ साथ यह भी चाहती है कि भारत विरोधी ताकतें वहां बने हालात का फ़ायदा उठाकर सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा ना दें। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने से केंद्र शासित प्रदेश में शांति और स्थिरता का मार्ग प्रशस्त होगा। मेरा मानना है कि कश्मीर में बचा हुआ आतंकवाद भी खत्म हो जाएगा। मुझे ये यकीन है, क्योंकि आर्टिकल 370 और 35A के कारण अलगाववादी ताकतों को जो ताकत मिलती थी वह अब बिल्कुल खत्म हो गई है। जब से भारत आजाद हुआ है, कई बार विरोधी ताकतों की यह लगातार कोशिश रही है, या तो सीमाओं पर या फिर सीमाओं के रास्ते से भारत के भीतर अस्थिरता का माहौल बनाया जाए। पाकिस्तान की जमीन से इसके लिए बड़े पैमाने पर लगातार कोशिश की गई है, जिससे आप सब अच्छी तरह परिचित हैं। इसकी शुरुआत जम्मू और कश्मीर से हुई, जब 1948 में कबाइलियों ने कश्मीर पर हमला बोल दिया। भारतीय फौज ने पाकिस्तान के इशारे पर की गई इस कार्रवाई को पूरी तरह नाकाम कर दिया। इसके बावजूद पाकिस्तान के हुक्मरानों ने सबक नहीं लिया और आगे भी जम्मू और कश्मीर में मुसीबतें पैदा करने की कोशिश वे लगातार करते रहे। आपको याद ही होगा कि 1965 में और 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच 2 युद्ध हुए, जिसमें पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। इन युद्धों में मिली पराजय ने पूरी तरह यह साबित कर दिया कि भारत के साथ वे फुल स्केल वार करने की स्थिति में नहीं है। साथियों, भारत के साथ सीधे युद्ध न करने की अक्षमता ने पाकिस्तान को 2 नीतियों पर काम करने के लिए मजबूर किया। एक तो उन्होंने एटमी रास्ता खोजने की दिशा में कदम बढ़ाए और दूसरी तरफ भारत को डेथ ऑफ 1000 कट्स देने की नीति पर भी काम प्रारंभ किया। और इसके लिए उन्होंने भारत के साथ एक प्रॉक्सी वार की शुरुआत की और अपने यहां आतंकवादियों को ट्रेनिंग, पैसा और हथियार देकर भारत को निशाना बनाने की शुरुआत की। 70 के दशक में और बाद में 80 के दशक में पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए आतंकवाद की नर्सरी बन गया। आतंकवाद के सहारे पंजाब में हिंसा का जो दौर चलाया गया, उसका खात्मा
बहुत बड़ी कीमत देकर हुआ है। अब जम्मू और कश्मीर में इस आतंकवाद को रोकने की दिशा में पिछले 7 सालों में सेना और सुरक्षा बलों की प्रभावी कार्रवाई चल रही है। मेरा मानना है कश्मीर में बचा हुआ आतंकवाद भी समाप्त होकर रहेगा। यह विश्वास मुझे इसलिए है क्योंकि धारा 370 और 35A के चलते वहां अलगाववादी ताकतों को जो ताकत मिलती थी, जो ऑक्सीजन मिलती थी, वह अब पूरी तरह से खत्म हो गई है। आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सुरक्षा बलों के रेस्पॉन्स में पिछले 7 सालों में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिला है, और वह बदलाव है सेना और सुरक्षा बलों के बढ़े हुए मनोबल और उनकी कार्रवाई के बदले हुए तौर तरीके का। क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर हम न राजनीति करते हैं न होने देते हैं, इसलिए भारतीय सेना और सुरक्षा बलों में यह भरोसा पैदा हुआ है कि राष्ट्र रक्षा के कर्तव्य पालन में उन्हें खूनी छूट रहेगी, और इससे सेना और सुरक्षा बलों का आत्मविश्वास और मनोबल कितना ऊंचा हुआ है, इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले 7 सालों में भारत के हिंटरलैंड में एक भी बड़ी आतंकवादी घटना उन्होंने नहीं होने दी। और मैं आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहता हूं, जब मैं भारत का गृह मंत्री था उस समय मैंने देखा भारत के सेना के जवानों और वहां के पुलिस के, जम्मू कश्मीर के पुलिस के जवानों, इंटेलिजेंस और सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच जिस प्रकार का कोऑर्डिनेशन मुझे देखने को मिला था, वह कोऑर्डिनेशन देखकर मैं पूरी तरह से आश्वस्त था कि अब जम्मू कश्मीर की धरती से आतंकवाद का सफाया होकर रहेगा, और उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज भारत आतंकवाद के खिलाफ देश की सीमाओं के भीतर तो कार्रवाई कर ही रहा है, साथ ही जरूरत पड़ने पर सीमा पार जाकर भी आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने का काम हमारी सेना के बहादुर जवानों ने किया है। चाहे उरी की घटना के बाद की गई सर्जिकल स्ट्राइक हो या पुलवामा की घटना के बाद की गई बालाकोट एयर स्ट्राइक्स, भारतीय सेना ने आतंकवाद के खिलाफ ऐसी कठोर कार्रवाई की है जिसकी मिसाल कम से कम आजाद भारत के इतिहास में नहीं मिलती। और मित्रों, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत ने यह स्पष्ट रूप से यह संदेश सारी दुनिया को दे दिया है कि यदि हमसे कोई छेड़छाड़ करेगा तो हम इस पार भी लड़ सकते हैं, और जरूरत पड़ी तो सीमा के पार भी जाकर मार सकते हैं। आज हम यह मान सकते हैं कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का मॉडल धीरे धीरे भारत में अब ध्वस्त हो रहा है। I hope once you visit this campus, your all queries regarding admission shall be fulfilled. Do visit us before seeking admission anywhere. GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.